एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के राज्यकाल में दुर्भिक्ष का योग उत्पन्न हुआ। शनिदेव के कारण यह योग उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों के द्वारा महाराजा दशरथ जी को यह सूचना दी गई कि हे चक्रवर्ती सम्राट, आपके राज्यकाल में शनिदेव के कारण यह योग उत्पन्न हो रहा है। जो 12 साल का योग है, इसके अंदर दुर्भिक्ष होगा, अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसे में जब महाराजा दशरथ जी ने इस विषय में अपने कुलगुरु वशिष्ठ से चर्चा करने चाहिए तो वशिष्ठ जी ने साफ इनकार कर दिया कि शनि से टक्कर लेने वाला संसार में कोई नहीं, इसलिए शनिदेव को रोक पाना असंभव है। तो ऐसे में महाराजा दशरथ जी ने उनसे बारंबार विनती की, हे महाराज, आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए। मुझे अपने इस राज्य को इस प्रकार नहीं गंवाना, अकाल मुझे नहीं पड़ने देना। इसीलिए यदि अकाल पड़ा तो क्या कहेंगे कि राजा की ही कुछ बुरे कर्म होंगे जिनके कारण प्रजा को आज ही अकाल का मुख देखना पड़ा। हे प्रभु, हे गुरुवर, मेरा नाम एवं मेरे पूर्वजों का नाम कलंकित होने से बचाइए एवं इसका कोई उपाय बताइए। तब वशिष्ठ जी ने इसका एक उपाय बताया कि जब तक पूजा पाठ हवन इत्यादि के द्वारा हम शनि की चाल को नहीं बदल सकते, इसके लिए आपको उनसे युद्ध करने ही जाना पड़ेगा, या आप उनको अपनी बात के द्वारा समझा सकते हैं। हो सके तो शनिदेव को शायद दया आ जाए और वह इस योग को टाल दे। वैसे तो विधि का विधान है, शनिदेव भी इसको बदल नहीं सकते, लेकिन हो सके तो इसका यही उपाय है, इसके अलावा इसका कोई अन्य उपाय नहीं है। तो महाराजा दशरथ जी ने भी कहा कि प्राण जाए पर वचन में जाए, रोकिल रीस सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन में जाए। इसीलिए महाराजा दशरथ जी ने अपनी प्रजा को वचन दे रखा था कि जब तक मैं हूँ आप पर कोई संकट नहीं आएगा। तो ऐसे में अपने वचन की रक्षा करने के लिए